नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। राज्यसभा में यूपी कोरोना किट का घोटाले का मामला गूंजा है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, राज्यसभा में गूंजा है यूपी कोरोना किट घोटाले का मामला। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने यह मुद्दा उठाया है। यूपी सरकार पर कोरोना घोटाले का आरोप लगाया संजय सिंह ने। मेडिकल उपकरणों की खरीद में दलाली हुई, संजय सिंह का आरोप। आपदा से जनता का पैसा लूटा गया, संजय सिंह का यह भी आरोप कि भारी शोर शराबे के बीच संजय ने यह हंगामा किया कि लगातार किस तरीके से घोटाले हो रहे हैं ये देखने को मिल रहा है। कोरोना संकट को लेकर राज्यसभा में बहस छिड़ी और संजय सिंह ने यहां पर यूपी सरकार पर घोटाले का आरोप लगाया। यूपी सरकार पर लगाया है कोरोना घोटाले का आरोप। मेडिकल उपकरणों की खरीद में दलाली का आरोप लगाया है संजय सिंह ने। आपदा में जनता का पैसा लूटा गया, संजय सिंह का आरोप। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं किस तरीके से संजय सिंह ने तमाम बड़े आरोप लगाए हैं यूपी सरकार पर। नितिन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नितिन, राज्यसभा में जिस तरीके से हंगामा हुआ और बहस के दौरान संजय सिंह ने बड़े गंभीर आरोप यहां पर प्रदेश सरकार पर लगाए हैं। देखिए मोनिका, सत्र शुरू होने से पहले जब सांसद संजय सिंह लखनऊ में थे, उस दौरान ही उन्होंने कहा था कि जब सत्र शुरू होगा तो मैं इसे राज्यसभा में भी उठाऊंगा, और उन्होंने वही किया है। क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के लगभग 75 जिलों में कोरोना किट के नाम पर जो घोटाले हुए हैं और एक के बाद एक कई सारी जो परतें खुली हैं जिसमें बताया गया है कि 5-5 गुना 10-10 गुना दाम पर सामान खरीदा गया है, उसके लिए लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे हैं संजय सिंह। उन्होंने लगातार ट्वीट किया, लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की और लगातार सरकार के ऊपर आरोप लगाए कि उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार ने शमशान में दलाली खाई है, आपदा में अधिकारियों ने अवसर बनाया है, आपदा में जनता का पैसा खाया गया है। और उसी मुद्दे को लेकर एक बार फिर से वो राज्यसभा में पहुंचे। राज्यसभा में भी उन्होंने आज एक बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर हमला बोला है। अब देखना ये होगा कि सरकार का क्या जवाब इसमें आता है। बिल्कुल, लगातार संजय सिंह इस मुद्दे पर सरकार को घेरते रहे हैं, लेकिन नितिन, क्या इस मुद्दे पर यह कहना कि सरकार जो है वो भ्रष्टाचार कर रही, सरकार घोटाला कर रही है, जल्दबाजी नहीं, क्योंकि अभी इस पूरे मामले में जांच चल रही है, एसआईटी गठित की गई है। देखिए, इस पूरे मामले में एसआईटी गठित तो की गई है, लेकिन सबसे अहम बात यह है, सबसे अहम पहलू ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कई सारे ऐसे विधायक हैं, कई सारे ऐसे जो नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने भी पत्र लिखकर इस चीज की शिकायत की है कि उनके जिलों में जो अधिकारी हैं वो लगातार भ्रष्टाचार कोरोना किट के नाम पर करते आए हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश के जो उनके खुद के नेता मंत्री हैं वो खुद मुख्यमंत्री तक शिकायत कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं पूरा जो इन्वॉल्वमेंट है वो कहीं ना कहीं अफसरशाही का रहा है। और अफसरशाही की वजह से, क्योंकि हर जिलों में डीएम हो गए या फिर डीपीआरओ हो गए, कई सारे अधिकारियों के ऊपर मुख्यमंत्री ने गाज भी गिराई, 2 डीपीआरओ सस्पेंड भी किए गए, कई सारे डीएम इधर से उधर किए गए। लेकिन सबसे अहम सवाल ये कि एसआईटी की जो रिपोर्ट आएगी, इस रिपोर्ट के बाद क्या फैसला लेती है, क्या वहां के जो नेता मौजूदा जो नेता है, क्या उनका उसमें कोई हस्तक्षेप था या सिर्फ अधिकारियों का ही हस्तक्षेप था, और किसको किसको इसका परसेंटेज जा रहा था, ये सबसे अहम बात होगी। क्या मुख्यमंत्री के करीब जितने अधिकारी बैठे हैं उनमें से भी किसी को इसका परसेंटेज जा रहा था या नहीं जा रहा था, ये सब जो है वो जांच का विषय है। क्योंकि शासनादेश के बाद जब मुख्यमंत्री ने कह दिया कि 2800 रुपए में किट खरीदनी है, उस वक्त 10-10 हजार 15-15 हजार में अगर किट खरीदी जा रही है, तो ये अपने में एक बड़ा सवाल है कि आखिर किसकी शह पर ये पूरा काम जो है वो चल रहा था जिलों में। बिल्कुल नितिन, और सिर्फ संजय सिंह ही नहीं, लगातार विपक्ष जो है वो यहाँ पर इस मुद्दे पर लगातार हमला बोल रहा है सरकार पर, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर सपा हो, बीएसपी हो, लगातार यहाँ पर सरकार पर हमला किया जा रहा है कि यूपी सरकार में घोटाला हो रहा है कोरोना किट को लेकर। लगातार यही इल्जाम और भी पार्टियां लगा रही हैं। देखिए, बहुत बड़ा ये सवाल है, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में ये पूरा जो काम है वो देखने को मिला है। हर जो बताया जा रहा है कि करीब 60,000 के करीब उत्तर प्रदेश में ग्राम सभाएं और लगभग हर गांव में ये सामान पहुंचा है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अगर मैं बताऊं मोनिका, तो 800 से 1000 करोड़ रुपए का जो बजट है वो कोरोना किट के नाम पर, कोरोना के नाम पर सैंक्शन किया गया था। और उसमें कितनी बड़ी लूट हुई है ये आप अनुमान लगाइए कि एक जो सामान 300 350 में मिल रहा है उसे 1200, 1400, 1800, 2-2 हजार और 10-10 हजार में, 15-15 हजार में खरीदा गया है। तो कितना बड़ा मार्जिन सेट किया
गया है, किसको किसको लाभ पहुंचाया गया है, किसका इसमें हस्तक्षेप था, इसको लेकर लगातार जो विपक्षी दल है वो सरकार के ऊपर हमला किए हुए, और सरकार कहीं ना कहीं देखने को यही मिल रहा है कि इस पूरे मुद्दे पर जवाब नहीं दे पा रही है और मजबूरन मुख्यमंत्री को एसआईटी गठित करनी पड़ी इसकी जांच के लिए। तो आप खुद सोच सकती हैं कि जिस तरह से लगातार विपक्षियों ने सरकार को घेरा है, मजबूरन सरकार ने भी एसआईटी इसमें गठित तो की है, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद जब कार्रवाई होगी, क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि 3 आईएएस अधिकारियों को 60,000 गांवों की जांच करनी है, 10 दिन के अंदर वो रिपोर्ट सौंपनी थी, 5 से 6 दिन उसके बीत चुके हैं, अभी तक कुछ उसके बारे में कुछ ज्यादा निकल कर सामने नहीं आया है। तो ये भी एक सवाल है कि 3 अधिकारी 60,000 गांवों का जांच पड़ताल कैसे करेंगे, ये भी देखना एक अहम बात है। तो यहाँ पर नितिन कह सकते हैं कि इस मुद्दे पर प्रदेश सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है और यहाँ पर मजबूरन सीएम योगी को यह फैसला लेना पड़ा, एसआईटी गठित करनी पड़ी। हाँ बिल्कुल, साफ तौर पर जब मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये पूरा मामला पहुंचा कि अधिकारियों की इतनी बड़ी जो लीपापोती है वो चल रही है जिलों में, अलग अलग ब्लॉक्स में, जहां पर 300-300 का सामान 1200-1200, 2-2 हजार, 10-10 हजार में खरीदा गया है, तो मुख्यमंत्री ने उस पर संज्ञान लिया और अधिकारियों को एसआईटी जांच गठित की गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो भी जहां भी ये सब हुआ उसकी जांच कराई जाए। लेकिन अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री की तरफ से प्रयास तो किया गया, लेकिन रिपोर्ट निकल कर क्या आती है क्या नहीं आती। अभी कल का ही मामला है, सुल्तानपुर के लम्बुआ से विधायक हैं देवमणि दुबे, उन्होंने एक लेटर जारी किया मुख्यमंत्री के नाम से। उसमें ये लिखा कि कोरोना किट के नाम पर उनके जिले की जो डीएम थी इंदुमती, वो लगातार घोटाले कर रही थी और उसके बाद अब वो पेट्रोल पंप का एनओसी देने में भी घोटाले कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री के या फिर देखा जाए तो बीजेपी के जितने विधायक नेता मंत्री हैं वो खुद इस भ्रष्टाचार से कहीं ना कहीं परेशान है, क्योंकि अधिकारी जो है वो उनकी बात नहीं मानते और लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके क्षेत्र में। इसकी शिकायत लगातार अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से की है। जी बिल्कुल, और नितिन जाहिर सी बात है कि जब परत दर परत इस केस की खुलेगी तो कई सारे नाम सामने आएंगे और देखना यह होगा कि उन पर किस तरीके से क्या कुछ कार्रवाई होती है प्रदेश सरकार की तरफ से। बने रहिए आप हमारे साथ नितिन, लगातार दर्शकों को दिखा रहे किस तरीके से राज्यसभा में गूंजा है कोरोना किट का ये पूरा मुद्दा। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ये मुद्दा उठाया है, यूपी सरकार पर कोरोना घोटाले का आरोप भी लगाया है।